जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में मैं सीटेट के लिए मैथमेटिक्स की क्लास को लेकर चल रहा हूं, जो कि पेपर 2024 21 जनवरी को होने जा रहा है सीटेट के लिए। और विद शिक्षण ये क्लास आपको दी जाएगी जब तक आपका पेपर होगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में ऐसे पैटर्न से आए, ऐसी कोशिश की जाएगी। जो क्लास हम चला रहे हैं इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आज की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन पुराने पेपरों से लिए हैं। जो पुराने पेपर आए हुए हैं उनसे हमने आज के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन कल से मैं इस क्लास को चैप्टर वाइज रन करूंगा, जिसमें जूनियर और प्लस प्राइमरी दोनों के लिए ये क्लास आपको हेल्पफुल होगी। चाहे जो जूनियर देना चाहते हैं जूनियर भी और प्राइमरी भी, विद शिक्षण आपको ये क्लास दी जाएगी। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास है सीटेट 2024 में, जो जनवरी में सीटेट होने जा रहा है। 2024 के लिए जो जनवरी में होगा। इसमें से कुछ पुराने पेपरों के क्वेश्चन हमने लिए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि आधार x के साथ आधार x के साथ आधार x इकाई के साथ है, x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तब वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तब त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा। त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। ए ऑप्शन दिया गया है इसमें। ए ऑप्शन में 2x इकाई होगा और बी ऑप्शन में दिया गया 3x इकाई होगा। सी ऑप्शन में xy2 इकाई होगा और डी ऑप्शन में दिया गया है x/4 इकाई होगा। इन चार ऑप्शनों में से ही किसी में एक इस क्वेश्चन का आंसर छिपा है। और क्वेश्चन में जो कहा गया है, देखिए कि आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आधार दिया गया है x इकाई, इसके साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तब त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा। हमें इसमें त्रिभुज का शीर्ष लंब बताना है कि त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा। 2x इकाई होगा, 3x इकाई होगा, xy2 इकाई होगा या x/4 इकाई होगा। अब देखिए क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है और क्या वो कह रहा है क्वेश्चन की बात, ये देखें। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में वर्ग का जिक्र किया गया है। x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, x दी गई है। वर्ग की भुजा बराबर हमें दी गई है x इकाई की। जब x इकाई के बराबर दी गई है, अब यहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। वर्ग का क्षेत्रफल
क्योंकि हमें वर्ग के क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्वेश्चन में कहा गया है ना कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। इकाई में ही चल रहा है ये भी, वर्ग इकाई है ना। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, क्वेश्चन में कहा गया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के कैसा है, बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x आधार गुणा ऊंचाई h होगा। और हमें जो निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें से हमसे पूछ क्या रहा है कि त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा। तो त्रिभुज का जो शीर्ष लंब हमसे पूछ रहा है यानी कि इसकी h पूछ रहा है, इसकी हाइट क्या होगी। ये x² है। हम x से इसे काट सकते हैं, x एक हाथ से इसको काट सकते हैं। यहाँ पर बचा h/2 = x होगा और h की वैल्यू आएगी हमारे पास 2x इकाई। क्या होगी, 2x इकाई h की वैल्यू होगी। और यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि उसका शीर्ष लंब, जैसे कोई भी हमने एक त्रिभुज बनाया, ये हमारे पास त्रिभुज है, तो जो त्रिभुज को बीच में से मिलाता है ये इसका शीर्ष लंब है। और वो हमसे पूछ रहा था, इसमें त्रिभुज ये बना ना, इसका जो होता है, अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर ना। लेकिन जब वो हमसे इसका शीर्ष लंब पूछ रहा है तो इतने का पूछा गया था, और हमने ये बात निकाल ली जो क्वेश्चन में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से, देखिए ये प्रीवियस में जो पिछले साल के प्रीवियस पेपर हैं उनमें के आए हुए क्वेश्चन हमने लिए हैं। और कल से इस क्लास को चैप्टर वाइज किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं इस प्रकार से चैप्टर वाइज क्वेश्चन किए जाएंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 - p² - के q² और माइनस के 2pq का गुणनखंड है। वो हमसे ये पूछ रहा 25 - p² - q² - 2pq का एक फैक्टर क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछे गई बात है। देखिए ए ऑप्शन में है 5 + p + q, 5 - p - q। और बी ऑप्शन में है 5 - p + q, 5 - p और -q। सी ऑप्शन में है 5 + के p - q और ये होगा 5 - p और प्लस के q। सी ऑप्शन में दिया गया है 5 - p - के q है और 5 - p + q। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया। देखिए यहाँ पर प्लस है और ये माइनस का चिन्ह दिया गया। देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में बहुत छोटी सी, ये जूनियर के प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने जूनियर से लिया है, जूनियर सीटेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें मात्र इसके गुणनखंड पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर सही है। तो सबसे पहले आप इसको ये देखें, यदि मैं इसे, ये दिया गया है 25 - p² - q² - के 2pq, ऐसा दिया गया है। हम इसमें से हल करने के लिए इसे, ये 25 ऐसी रहने दें, माइनस अगर कॉमन निकाल लें p² + q² + के 2pq होगा। ये जो हमारा बना, ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, इसके रूप में बनेगा a² + b² + के 2ab, ये इसके रूप में बना यहाँ से।
अब मैं इसे भी ऐसा ही बना लेता हूँ। देखिए 5 का स्क्वायर माइनस के p प्लस क्यू का स्क्वायर, हम इसे ऐसा बना सकते हैं। जब हमारे पास ये बना तो ये तो x है और ये सब क्या हुआ y। इसके अनुसार एक फॉर्मूला होता है वर्गांतर का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस के वाई और एक्स प्लस के वाई। इसे एक बार जोड़ें और एक बार घटाएं, वर्गांतर का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा देखिए, 5 माइनस के p और ये ब्रैकेट लगाकर यहाँ लिखेंगे हम इसे, तो माइनस अंदर गुणा होगा q हो जाएगा, और एक हमारे पास बनेगा 5 प्लस के p और प्लस q। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, जहां पर भी है। देखिए पहले ऑप्शन में ही आपको देखने को मिल रही है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपसे गुणनखंड निकालने के लिए कोई भी एक संख्या दी जा सकती है, उस संख्या के धनात्मक क्रमागत फैक्टर पूछ सकता है, या किसी संख्या को दे करके जैसे 2126 दे दी, बराबर में दे देगा आपको p की घात x, q की घात x और r की घात y। p की घात x, q की घात y, r की घात z, इस तरह से x y z के मान पूछ सकता है। कोई ना कोई क्वेश्चन जूनियर लेवल में इस टाइप का अवश्य ही बनेगा, जरूर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इससे आगे का क्वेश्चन है आज की क्लास में क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन में कहा गया यदि a स्टार b इक्वल टू दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a डॉट b इक्वल टू दिया गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हमें दिया गया है। तो हमसे जो पूछा गया है, तो 5 स्टार 2 इंटू 25 का मान क्या होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। देखिए ए ऑप्शन में हमें दिया गया है, ए ऑप्शन में 226, बी ऑप्शन में 216, सी ऑप्शन में 331 दिया गया है और डी ऑप्शन में 215 दिया गया है। इसकी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये स्टार के स्थान पर कोई चिन्ह ऐसा मिलेगा जिससे क्या हम इसे वर्गांतर फॉर्म में बना सकते हैं। ये एक बार ये जोड़ में है और एक बार घटाव में है, तो वर्गांतर की फॉर्म में हम इसे बना लें, हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए यदि मैं इसे ऐसा लिख लूं, यदि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है 5 स्टार 2 इंटू 25, और हम इसे लिख सकते हैं दोनों। देखिए एक बार ये वर्गांतर में है, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 25, ये होगा हमारे पास 25 4 29 और 25। अब देखिए इसके स्थान पर देखें आप, भाई इसके बराबर तो हम इसे लेकर चले, हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो हम इसे इस फॉर्म में लेकर चले तो हमें मिला ये क्वेश्चन, ठीक। और जब ये बना हमारा 29.25 और हमें a प्लस बी, ये a है, a डॉट बी है, ये a है और ये b है। जब मैं इसे बनाऊंगा यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि 29 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये होगा हमारे पास 29 माइनस 25 और ये होगा 29 प्लस के 25, ठीक है। आप इसे घटाएंगे 4 आएगा और 9 कितना हुआ ये हमारे पास 14 और 1 5 54 हुए, है ना। और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 4 चौक 16 का 6 आएगा,
4 पंजे 20 और एक 21। हमारे पास जो आंसर इसका मिला ये हुआ 216। यानी कि 5 स्टार 2 इंटू 25 की जो वैल्यू आएगी हमारी 216, यानी कि 216 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनना संभव है। ज्यादातर जूनियर हो चाहे प्राइमरी हो, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप इन क्वेश्चनों को मैं दोनों को मिलाकर, जूनियर प्लस प्राइमरी दोनों को मिलाकर के क्लास चला रहा हूं, जिसमें से आपको जो दोनों में से कॉमन चैप्टर बनते हैं ज्यादातर मैं उन्हें पहले फोकस करूंगा उन पर, और विधि शिक्षण ये क्लास हमारी मिलेगी आपको मैथमेटिक्स की सीटेट के लिए। आप जो भी भाई बहन चैनल पर नए हो, एक बार हमारे चैनल को अवश्य MK स्टडी को सब्सक्राइब करें, जिससे रोज प्रतिदिन आपको ये क्लास मिल सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है चार अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। हमसे ये पूछा गया, ए की वैल्यू पूछी गई है। देखिए इसमें ए की वैल्यू है हमारे पास, इसमें ए जो ऑप्शन है ए की वैल्यू दी गई है 7000 होगा। बी ऑप्शन में दिया गया है 9899 होगा, और सी ऑप्शन में दिया गया है 10099 होगा, और डी ऑप्शन में दिया गया 19098 होगा। ओके, ये दिया गया। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो वो क्या होगी, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। ये प्राइमरी सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे नवात्र वाले क्वेश्चन प्राइमरी लेवल में पूछे जाते हैं। शिक्षण पर भी हमारे MK स्टडी पर ज्यादातर शिक्षण पर जोर दिया जाता है। मैं पूरे चैप्टर शिक्षण के पढ़ाता हूँ, पीछे वीडियो हमारी पड़ी हुई है MK स्टडी पे, प्लेलिस्ट भी यहाँ बनी हुई है, उन क्लासों को भी देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी सीटेट के लिए। ऑफलाइन पेपर में तो बिल्कुल रामबाण सिद्ध होती है, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा होता है, ऑनलाइन में कई शिफ्टों में पेपर होता है, किसी में न किसी में क्वेश्चन घूम जाता है, और ऑफलाइन में केवल एक शिफ्ट में एक ही दिन में पेपर होता है, और एक ही दिन के लिए बहुत अच्छी हमारी क्लासें हेल्पफुल आपको सहायता करेंगी। आप उनसे पीछे वाली क्लासों से भी पढ़ सकते हैं, और बाकी तो हम चला रहे हैं। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सॉरी 4 अंकों की, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, और 4 अंकों वाली जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 999, है ना, 9999 होती है। अब हमसे पूछा गया 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, और 3 अंकों वाली सबसे जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी हमारे पास 100, और इनका योग पूछा गया। आप देखिए इसे योग करेंगे 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, और 10 0, 9 और 1 10 का 0, और एक हासिल लगा 9 में जोड़ेंगे तो 10 होगा, और ये हमारे पास सी ऑप्शन में ये संख्या मिल रही है। ये प्राइमरी लेवल का पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन प्राइमरी लेवल में पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, देखिए ये संख्या दी गई है, फिर पूछ रहा मैं 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया। ए ऑप्शन में हमें दिया गया, देखिए 380 होगा, और बी ऑप्शन में दिया गया है 3000 होगा, सी ऑप्शन में 30,000 और डी ऑप्शन में खाली 30 दिया गया। देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, और ये प्राइमरी के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। जो स्थानीय मान की बात करता है तो स्थानीय मान वे मान होते हैं जहां पर वो संख्या दी गई हो, उसके बाद आने वाली जो भी संख्या हो उनके स्थान पर उसे 0 में परिवर्तित कर देते हैं। और जो जातीय मान या अंकित मान होता है, जहां जो संख्या होगी स्वयं उसे ही उठा लिया जाता है। इन 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे इनसे पूछे जाते हैं। देखिए 5 का पूछा गया है स्थानीय मान। 5 का जो स्थानीय मान होगा वो हमारे पास कितना, स्थानीय मान पूछा गया है ना इसमें क्वेश्चन में। 5 का स्थानीय मान, और जितने 5 ये हैं, इसके बाद जो ये संख्या है 70560 है, ये 5 है, इसके बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे आप यहाँ पर। अब पूछा गया 6 हमारे पास ये है, इसके बाद एक ही है तो आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 छंग 30, 3 जीरो और 1 30 का ये होगा हमारे पास 3 जीरो। 30,000 हमारे पास इसका गुणनफल होगा। कितना होगा? 30,000 होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन प्राइमरी लेवल में पूछे जाते हैं, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं। यदि आपकी समझ में क्वेश्चन बढ़िया से आए तो। देखिए ये क्वेश्चन कई बार शिक्षण का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा में प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का इसके आकलन का ध्यान पर नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन में क्या पूछा गया, देखिए तर्क और कौशल का विकास। बी ऑप्शन में पूछा गया है गणितीय अवधारणाओं को समझाना, और सी ऑप्शन में गणितीय
भाषा का विकास, सी डी ऑप्शन में हमें दिया गया है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। देखिए ये क्वेश्चन कई बार प्राइमरी लेवल में पूछा गया है और ये शिक्षण से मैंने क्वेश्चन लिया है। ये भी प्रीवियस पेपर 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन पेपर में, और 2019 में ऑफलाइन पेपर था, ऑफलाइन के क्वेश्चन में ये पूछा गया था। प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका ध्यान इसके आकलन का ध्यान पर नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या सीखते हैं ये आकलन करने के लिए किस पर ध्यान नहीं होना चाहिए शिक्षक का बालक के लिए। नंबर 1 दिया गया, देखो तर्क और कौशल का विकास। जब बालक को कक्षा में गणित पढ़ाया जाता है तो बालक तर्क वितर्क करेगा, और जब बालक तर्क करेगा तो उसमें कौशलों का विकास होगा और बालक गणित को एक बेहतरीन वे में सीख सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला तो हमारे पास सही है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तर्क और कौशलों का विकास बालक में होना चाहिए, तभी वो कक्षा में गणित को सीख सकता है। बी में गणितीय अवधारणाओं को समझना। जब बालक गणितीय अवधारणाओं को समझेगा तभी गणित की विशेषता के बारे में जानेगा। छोटा बालक है वैसे उसे विशेषता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वो गणित की अवधारणाओं को समझेगा, वृत्त कैसा होता है, त्रिभुज कैसा बनाया जाता है, जोड़ का चिन्ह कैसा होता है, माइनस कैसे लगाते हैं, वो सारी इन चीजों को पहचान सकता है जब उसे गणित की अवधारणाओं के बारे में समझ पैदा होगी। तो इसका मतलब ये वाला भी क्या है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव है। गणितीय भाषा का विकास बालक में, वैसे तो देखिए गणित को पढ़ने के लिए किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, गणित स्वयं भी एक भाषा है और गणित को किसी भी भाषा में पढ़ा जा सकता है। लेकिन बालक में गणितीय भाषा का विकास होना 2+2 इस तरह से बालक को बताना कि ये 4 होता है, कौन सा बड़ा है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये छोटे वालों को सिखाना, बड़ा छोटे का चिन्ह सिखाना, और बालक को बातों बातों में गणित का सिखा देना, यानी कि उस पर बालक पर गणित की भाषा का प्रभाव भी होना चाहिए। गणितीय भाषा का विकास भी बालक में होना चाहिए। ये भी कैसा है, एक पॉजिटिव क्वेश्चन है। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। बालक को जब गणित पढ़ाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि बालक को जैसा हमने सिखाया और उससे जब जवाब लेंगे हम तो जैसे का तैसे ही क्वेश्चन का जवाब वो आपको देगा, तो बालक आपका कुछ नहीं सीखेगा। बालक को क्या करना चाहिए, हमने उसको गणित सिखाया, बालक में थोड़ा बहुत जब क्वेश्चन बताए, वो क्वेश्चन का जवाब हम पूछे बालक से तो वो अपने शब्दों में उसे परिवर्तित करे, तब बालक जवाब बढ़िया दे पाएगा। और सटीकता शब्द या निर्धारण करना, ये एक निगेटिव वर्ड है, ये गलत है, और क्वेश्चन निगेटिव ही पूछ रहा था, इसलिए इसका आंसर यही क्या होगा, राइट होगा। इस प्रकार से शिक्षण में आपको सही और गलत एक बेहतरीन आकलन में निकालने हैं। जितना आप शिक्षण को बारीकी से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, और क्वेश्चन को जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे उतने ही क्वेश्चन को ठीक प्रकार से निकाल सकते हैं। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप उसे जितना बेहतरीन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझकर पढ़ें, क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या दिया गया है उससे अच्छे से पढ़ें, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन है, शिक्षण के क्वेश्चन भी आपको लिए जाएंगे इसके साथ साथ। क्वेश्चन में संख्या दी गई है, यदि 1101 का होल ट्वाइस इक्वल टू, और ये दिया गया हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो रिक्त स्थान पर क्या
होगा, है ना। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि रिक्त स्थान पर क्या होगा। देखिए, ए में हमारे पास 30 होगा, बी ऑप्शन में 37 होगा, सी ऑप्शन में 22 और डी ऑप्शन में दिया गया है 27। ये क्वेश्चन सीटेट के प्राइमरी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है ना। ये बाइनरी संख्या से क्वेश्चन है। हम इंटर लेवल में जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में ये क्वेश्चन दिए गए हैं बाइनरी ऑपरेशन वाले। किसी भी संख्या को बाइनरी में बदलना या बाइनरी संख्या को संख्या में बदलना और संख्या से बाइनरी संख्या में बदलना। तो हमसे जो पूछ रहा है ये बाइनरी संख्या में दिया गया है और संख्या में हमसे ये पूछा गया ना। देखिए, हम इसमें जो संख्या हमें दी गई है 0 से लिखना प्रारंभ कर देते हैं। 2 के साथ 2 दिया गया है, 2 की पावर में 0 लगाकर लिखना प्रारंभ कर देते हैं संख्या को और हमें मेन संख्या मिल जाती है। 1 दिया गया है, 1 गुणा 2 की पावर 0 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 गुणा 2 की पावर 1 है, फिर आगे प्लस 0 गुणा 2 की पावर 2 आएगा, प्लस 1 गुणा 2 की पावर 3 होगा, प्लस 1 गुणा 2 की पावर 4 होगा। ठीक है, मैंने इसे सबको 1 के साथ किया है यहाँ पर 2, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं और जहां तक लास्ट की संख्या ना आ जाए वहां तक हम इसे लिखते चले जाते हैं इस टाइप से। ठीक है, 0 है तो 0 की पावर 1 होती है। कोई भी संख्या हो, जितनी भी बड़ी संख्या हो और उसकी पावर अगर 0 लगा दी जाती है तो वो स्वयं 1 बन जाती है। आप इसकी गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 होगा और 1 की गुणा इसके साथ करेंगे 2 के तो ये होगा और 0 की तो 0 ही आएगा। 2 का घन 8, 8 ही का ना 8 आएगा, प्लस 4 चौक 16 और 16 का ना 16 होगा। अब हमारे पास ये बचा 8 और 16 24 और 2 26 हो जाएगा और एक कितना होगा 27 आएगा। कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, और हमें डी ऑप्शन में मिला है 27, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 27 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को संख्या में बदल सकते हैं, बाइनरी संख्या को संख्या में इस प्रकार से बदल सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्राइमरी के कुछ मैंने प्राइमरी के और कुछ जूनियर के इस तरह से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ये दोनों की मिश्रण क्लास आपकी चलाई जाएगी, चाहे आप कोई सा भी पेपर दें, दोनों पेपरों में ये क्लास आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगी जो हम आगे से चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट प्राइमरी में आया हुआ है। 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? कितने चतुर्थांश हैं? क्या दिए गए हैं? ए ऑप्शन में दिया गया है 72, बी में दिया गया है 78, सी ऑप्शन में दिया गया है 65 और डी ऑप्शन में दिया गया है 75। ठीक है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सीटेट के अंतर्गत कि इतने में कितने हैं, है ना, जहां पर जैसे आपसे पूछा जाए कि 15/16 में कितने 4/3 हैं, है ना, 15/16 में कितने 4/3 हैं, तो आप 15/16 में 4/3 से भाग कर दें और उसे हल करने के बाद जो भी निकल कर आएगा, जितने उसमें होंगे वो आपके शेष बच जाएंगे। इसमें पूछा गया है 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, तो चतुर्थांश का मतलब 1/4 ना, 1/4 से होता है चतुर्थांश का मतलब। तो ये जो क्वेश्चन हमारा बना ये होगा 18 सही 3/4 और मैं इसमें भाग करूंगा 1/4 से, क्योंकि वो चतुर्थांश की बात कर रहा। अगर वो पूछता कि कितने 3/4 हैं तो मैं 3/4 से भाग करता। वो पूछता कि 18 सही 3/4 में कितने 7/4 हैं तो मैं यहाँ 7/4 से भाग करता। जब भी कितने में इतने की बात आए तो आप जितने पूछा जाए उससे संख्या में भाग कर दें, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए इसे हल करें, 18 चौक 72 और 3 कितना हुआ 75/4 आएगा
और बटे में 1/4, ये होगा 75/4 और ऊपर गुणा में पहुंचेगा 4, आप इससे इसे काटेंगे तो हमारे पास जो बचा ये 75 बचा। ठीक है, यानी कि 18 सही 3/4 में जो चतुर्थांशों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 75 होगी। आगे देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सब ये प्रीवियस पेपर में किसी न किसी प्रकार से पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत अधिकतर प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों को मिलाकर मैं चल रहा हूँ, दोनों में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज की क्लास को मैं यहाँ ही रोक रहा हूँ और कल से कोशिश ये की जाएगी कि इस क्लास को जब आगे रन किया जाए तो एक चैप्टर वे में किया जाए। जो सिलेबस है सीटेट का, जो सिलेबस है सीटेट के सिलेबस के अंतर्गत मैं इस क्लास को आगे रन करूं, जिससे क्या आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मेरी क्लास से मिल सकते हैं ना। और इसमें देखिए पैटर्न पर पहले भी मैंने सीटेट की क्लास चलाई, आप जाकर देखें। सीटेट में मेरी क्लास से ऑप्शन और क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इतने बड़े पेपर में आपको ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों डायरेक्ट ऐसे ही मिल जाएंगे। और मैं शिक्षण पर ज़्यादा जोर देता हूं क्योंकि 15 नंबर का जो शिक्षण आपको पेपर में पूछा जाता है वो आप आसानी से नहीं कर पाते हैं। ये जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है इन्हें तो आप कर ही लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उन्हें हम सिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम कराएंगे। लेकिन शिक्षण पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। शिक्षण में 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ठीक ठाक लगते हैं, चारों में ऐसा लगता है कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जितना पुराने पेपरों को सॉल्व करेंगे आपको वहां से बहुत फायदा मिलेगा। हमारी क्लास भी देखें, पुराने पेपर आप पढ़ें, वहां से आपको फायदा मिलेगा कि क्वेश्चन में से आंसर कैसे छांटा जाता है, 4 ऑप्शनों में से सही कैसे निकाला जाता है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और धुआंधार वाली क्लास आपको ये मिलेगी, मतलब आपको क्वेश्चन इस पैटर्न पर पेपर में खूब मिल जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। जय हिंद।